Hello, students. Welcome to Bloomcap. This is Neha Gupta, your reasoning educator, and I have 7 years of experience in teaching. And today I am going to teach you some basic tips for counting of figures. So, students, as you know, कि counting of figures जो है वो reasoning का एक बहुत important topic है और थोड़ा सा difficult भी है क्योंकि यहाँ हमें यूज करने होते हैं बहुत सारे ट्रिक्स और अगर आपको ट्रिक्स पता है तो क्वेश्चन आपका बहुत आसानी से बहुत इजीली सॉल्व हो जाता है। और अगर सेकंड पार्ट में इसका देखूंगा, अगर आपको ट्रिक्स नहीं पता है तो सेम चीज क्वेश्चन बहुत ज्यादा लेंदी हो जाता है, बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, वो बहुत ज्यादा आपको पजल्ड कर देता है। दैट मीन्स ये जो आपका चैप्टर है काउंटिंग ऑफ फिगर्स, इसमें आपको ट्रिक्स क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है, क्वेश्चन को किस ट्रिक का यूज करते हम सॉल्व कर सकते हैं, वो चीज आपको पता होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो बिल्कुल स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स आज का टॉपिक, बेस्ट ट्रिक्स फॉर काउंटिंग ऑफ फिगर्स। तो चलिए, जैसा कि नाम से पता चल रहा है काउंटिंग ऑफ फिगर्स मतलब हमें फिगर्स को काउंट करना है। अब फिगर्स को काउंट करने के लिए यहाँ आपको डिफरेंट डिफरेंट चीजें गिवन हो सकती हैं। लाइक अगर मैं आपको बोलूँ तो यहाँ आपको वो बोल सकता है कि नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस आप काउंट कीजिए, और नंबर ऑफ ट्राइंगल्स काउंट करने के लिए वो आपको बोल सकता है, नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स काउंट करने के लिए आपको बोल सकता है। दैट मीन्स जो हमारी बेसिक ज्योमेट्रिकल शेप्स होती हैं वो काउंट करने के लिए आपको यहाँ एग्जाम में एग्जामिनर पूछ सकता है। ठीक है, तो इस टाइप की जो हमारी बेसिक शेप्स होती हैं, इन्हीं शेप्स को आगे स्टडी करते हुए हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। राइट, चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, बेस्ट ट्रिक्स फॉर काउंटिंग ऑफ फिगर्स। यहाँ आज का जो बेटा सेशन है, उस सेशन में हम देखेंगे हाउ टू काउंट नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस एंड नंबर ऑफ ट्राइंगल्स। आज का जो सेशन है इसमें हम इन दो शेप्स को कवर करने वाले हैं, जिसमें हम स्ट्रेट लाइंस और ट्राइंगल्स को काउंट करना सीखेंगे। चलिए, तो स्ट्रेट लाइंस और ट्राइंगल के अलावा वो आपसे रेक्टेंगल पूछ सकता है, वो आपसे नंबर ऑफ सर्कल्स काउंट करवा सकता है, वो आपसे नंबर ऑफ स्क्वायर्स काउंट करवा सकता है। तो बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट चीजें होती हैं और इस सेशन में हम इन दोनों शेप्स को यहाँ कवर करने वाले हैं, स्ट्रेट लाइंस एंड ट्राइंगल्स। So let's start today's topic. The first thing is to find number of straight lines, या हमें number of straight lines find out करनी है। तो देखते हैं, बिल्कुल स्टार्ट हो जाते हैं कि नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस फाइंड आउट करने के लिए हम क्या क्या टिप्स और ट्रिक्स यूज कर सकते हैं। स्ट्रेट लाइंस हम सबको पता है क्या होती है, इट इज अ सिंपल लाइन। ये स्ट्रेट नहीं बनी है, आई नो। चलिए ठीक है, आपको स्ट्रेट में ड्रॉ करके बता देती हूँ। ठीक है, सो दिस इज अ स्ट्रेट लाइन ए एंड बी। ठीक है, इस तरह की होती है आपकी स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन पहचानना हर स्टूडेंट को आता है क्योंकि हम ये सारी चीजें ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, मैथमेटिक्स में हम सबने बहुत अच्छे से इन सारी चीजों को स्टडी किया हुआ है। चलिए, तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, डेफिनेशन। मैंने आपको हमेशा बोला है कि जब भी हम कोई नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जब भी हम कोई नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, वी विल ऑलवेज स्टार्ट इट फ्रॉम द डेफिनेशन, क्योंकि डेफिनेशन जो है बेटा, उसमें आपका टॉपिक की डेप्थ छुपी होती है। हर एक चीज को समझने की ट्रिक आपकी डेफिनेशन में ही छुपी होती है। सो डेफिनेशन फॉर अ स्ट्रेट लाइन, अ स्ट्रेट लाइन इज एन endless one dimensional figure that has no width। अगर मैं बात करूं स्ट्रेट लाइन के लिए तो यहाँ width है क्या, नहीं है ना। क्या होता है यहाँ पर बेटा, सिर्फ और सिर्फ इसकी लेंथ होती है, देयर इज नो width। ओके ओके फाइन, हाउ टू काउंट। अब आता है हमारे यहाँ रीजनिंग। अब आता है हमारे यहाँ रीजनिंग की सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि हमें स्ट्रेट लाइंस कैसे काउंट करनी है, किस किस टाइप के फिगर्स आपके पास एग्जाम में आ सकते हैं, और जो भी फिगर्स आपके पास आएंगे उसमें आपको स्ट्रेट लाइंस को कैसे अटेम्प्ट करना है। राइट, सो लेट्स स्टार्ट विद द सिंपल डायग्राम। एग्जाम्पल नंबर 1, फाइंड द नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस इन द गिवन फिगर। दिस इज अ फिगर। हमें पता है कि जो हमें यहाँ फिगर दिया हुआ है, दिस इज अ ट्राइंगल, दिस इज अ ट्राइंगल। ये हमें ट्राइंगल यहाँ गिवन है और ट्राइंगल में हमें नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस फाइंड आउट करने हैं। तो बिल्कुल कर सकते हैं ना। देखो बेटा, ट्राइंगल में नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस फाइंड आउट करना तो बहुत ईजी है, 1 2 and 3, there is 3 straight lines। we all know that a closed figure with 3 straight lines is called a triangle। तो सीधी सी बात है कि ट्राइंगल में तो 3 straight lines होते हैं। so the answer is option number C, 3 is your correct answer। right,
Now let's move to the next question. Example number 2. Find the number of straight lines in the given figure. अब यहाँ हमें straight line find out करनी है, तो बेटा straight lines को find out करने का सबसे simple और सबसे easy trick यहाँ देखो. फर्स्ट सबसे पहले आप जितनी भी वर्टिकल लाइंस हैं यहाँ पर उनको कैलकुलेट कर लो, सिंगल सिंगल कैलकुलेट करो. उसके बाद आप हॉरिजॉन्टल लाइंस को कैलकुलेट कर लो और फाइनली लास्ट में आप जितनी भी स्लैंट लाइंस हैं उन सारे के सारे लाइंस को कैलकुलेट कर लो. एक बार में एक टाइप की लाइन को लेके चलो. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं काउंटिंग करना. वर्टिकल लाइंस 1 2 खत्म. हॉरिजॉन्टल लाइंस 3, द फर्स्ट लाइन, सेकंड, थर्ड एंड देन 4 लाइंस हो गए. वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन से अपने कवर हो गए. अब स्लैंट लाइंस पर आ जाइए. 5 एंड 6, ये हो गया हमारा नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस काउंट करना. नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस के लिए कोई बहुत ज्यादा ट्रिक्स हम यहाँ यूज नहीं करते क्योंकि बहुत सिंपल होता है स्ट्रेट लाइंस को कैलकुलेट करना. आप इजीली आप क्वेश्चन में देख पाओगे और इजीली आप इनको कैलकुलेट कर पाओगे. क्लियर? सो ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर. ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो बेटा क्या है. यहाँ तो बहुत सारे हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं. चलो पहले हॉरिजॉन्टल लाइंस ही कैलकुलेट कर लेते हैं. 1 2 3 4 and 5. How many horizontal lines are there? 5 horizontal lines are there. Now let's move to the vertical lines. 6 and 7. Now slant lines 8 and 9. ये लो भाई, हो गया हमारा calculating straight lines complete. So how many straight lines are there? 9 straight lines are there. Option number B is your correct answer. Next question. Find the number of straight lines in the given figure. कर लो भाई, कैलकुलेट कर लो. देखो इस टाइप के क्वेश्चन आ जाए ना, अब देखो सिंगल सिंगल कैलकुलेट करना स्टार्ट कर दो. 1 2 स्ट्रेट लाइंस कैलकुलेट करना इज अ वेरी सिंपल टास्क. 3, एक ये हो गया, 4, then 5, then this 6, 7, 8 and 9. ये हो गई भाई हमारी स्ट्रेट लाइंस कंप्लीट. बचा क्या? कुछ नहीं बचा ना, सारे के सारे स्ट्रेट लाइंस आपके पास यहाँ आ गए. सो देयर आर 9 स्ट्रेट लाइंस. ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर. ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक. टू फाइंड नंबर ऑफ ट्राइंगल. स्ट्रेट लाइन हमने कैलकुलेट करना सीखा, वो बहुत इजी था. हमें सिर्फ नंबर ऑफ लाइंस को काउंट करना है, दैट्स इट. कोई स्पेशल ट्रिक्स नहीं है, कोई टिप्स नहीं है, कुछ नहीं है. ठीक है, वो सबसे इजी चीज है. अब हम मूव करते हैं बेटा ट्राइंगल्स पर. ट्राइंगल्स में हम कुछ ट्रिक्स भी देखेंगे और कुछ टिप्स भी आपको यहाँ दिए जाएंगे बहुत बढ़िया से. टू फाइंड नंबर ऑफ ट्राइंगल्स. अब ट्राइंगल्स कैसे कैलकुलेट करते हैं वो देखिए. फर्स्ट थिंग फर्स्ट, डेफिनेशन. Triangle is a three-sided closed figure. Triangle is a three-sided closed figure. Side 1, side 2 and side 3. A three-sided closed figure is called a triangle. मैथमेटिक्स ने सब में बहुत, मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में सबने बहुत अच्छे से इसको स्टडी किया हुआ है और सबको बहुत अच्छे से आता है. तो ये चीज सबको समझ आती है. That a three-sided closed figure is called a triangle. Clear? Okay. Now let's move to the reasoning. हाउ टू काउंट. कोई भी आपको डायग्राम गिवन है उसमें आप नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कैसे काउंट करोगे और इसलिए क्या क्या आपके पास ट्रिप्स हैं, क्या क्या ट्रिक्स हैं, वो सारी चीजें अब हम यहाँ आज के सेशन में देखने वाले हैं. सो केस 1, हम यहाँ बहुत सारे केसेस को स्टडी करेंगे. अलग अलग तरह के डायग्राम्स आपको गिवन होते हैं, उनमें हम नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कैसे काउंट करेंगे वो सारी चीजें हम यहाँ पर बहुत बढ़िया तरीके से आज देखने वाले हैं. Count the number of triangles in the given figure. Okay, the first diagram. अब देखो बेटा यहाँ हमें नंबर ऑफ ट्राइंगल्स अगर काउंट करना है इन दिस डायग्राम, तो हम कैसे काउंट करेंगे? अगर हम सिंपल वे में काउंट करते हैं, हमें कोई टिप्स नहीं आते, कोई ट्रिक्स नहीं आते, तो हम कैसे काउंट करेंगे? देखो द फर्स्ट ट्राइंगल, देखो फर्स्ट ट्राइंगल अपना ये रहा, दिस इज अ फर्स्ट ट्राइंगल. ठीक है, उसके बाद सेकेंड ट्राइंगल बताओ बेटा फटाफट कौन सा है? दिस इज अ सेकेंड ट्राइंगल.
कि भाई ये हमारा हो गया यहाँ पर सेकंड ट्राइंगल, ठीक है। और उसके बाद द लास्ट थिंग इज थर्ड ट्राइंगल। तो थर्ड ट्राइंगल बेटा कौन सा हो गया, दिस इज योर थर्ड ट्राइंगल। तीन ट्राइंगल्स हो गए ना, 1 2 और 3। इसके अलावा और कोई ट्राइंगल है क्या यहाँ पर, कोई ट्राइंगल नहीं बन रहा। सो इन दिस डायग्राम वी हैव टोटल 3 triangles. Option number C is your correct answer. 3 triangles are there. Clear? ये तो चीज हो गई कि अगर मुझे सिंपल वे में कैलकुलेट करना है, अगर मुझे कोई ट्रिप्स नहीं पता, कोई ट्रिक्स नहीं पता और मैंने सिंपली कैलकुलेट किया, तो ये भाई मैंने कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। चलो, अब ये तो था हमारा एक सिंपल सा एग्जाम्पल, तो मैंने इजीली इसको काउंट भी कर लिया और इजीली हमने इस चीज को समझ भी लिया, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूं, लेट सपोज अगर आपके पास ट्राइंगल कुछ ऐसा आ जाता है, दिस इज अ ट्राइंगल, ये तो सिंपल था तो हमने सॉल्व कर दिया और मैंने इसमें बहुत सारे यहाँ स्ट्रेट लाइंस ड्रॉ कर दिए। देयर आर सो मैनी स्ट्रेट लाइंस, ठीक है। अब क्या होगा बेटा, चलो यहाँ तो ये एग्जाम्पल इजी था तो मैंने इजीली काउंट कर दिया। अब मैं आपको बोलूंगी इसमें आप नंबर ऑफ ट्राइंगल्स काउंट करो, तो पहली चीज तो जो समझ आती है ना वो मुझे ये आती है कि चलो काउंट तो हम कर लेंगे, लेकिन हो सकता है कि इतने सारे ट्राइंगल्स काउंट करने में मुझसे कोई ना कोई मिस्टेक हो जाए, ठीक है। और सेकंड चीज जो मुझे समझ आती है वो ये है कि बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग ये होने वाला है, और जैसा कि मुझे पता है हमें देना है ओलंपियाड्स, तो वहाँ टाइम की बहुत ज्यादा वैल्यू है। जब भी हम कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम दे रहे हैं तो सबसे ज्यादा जो वैल्यू होती है बेटा वो होती है टाइम की, और ये हो जाता है टाइम कंज्यूमिंग। तो यहाँ इन चीजों में हमें बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम नहीं करना है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन है हमारे पास सॉल्व करने के लिए। तो इस टाइम को सेव करने के लिए यहाँ मैं आपको कुछ बताने वाली हूँ ट्रिक्स, जो कि आप यूज कर सकते हैं वाइल सॉल्विंग अ प्रॉब्लम। ओके, चलो। तो देखो बेटा, जब भी आपको वो बोलेगा कि काउंट नंबर ऑफ ट्राइंगल्स, तो आप क्या करोगे, देखो जितने भी ट्राइंगल्स बन रहे हैं ना उनकी काउंटिंग कर दो। यहाँ बेस, ये बेस हो गया, बेस पे देखो कितने ट्राइंगल्स बन रहे हैं, 1 और 2, ठीक है। बेस पे कितने ट्राइंगल बन रहे हैं, 1 और 2। अब क्या करोगे, देखो ट्रिक अच्छे से देख लेना, क्योंकि ये सेम ट्रिक हम आगे भी सारे क्वेश्चंस में यूज करने वाले हैं। क्लियर? बेस पे जो भी ट्राइंगल है उनको नंबरिंग कर दो 1 और 2, ठीक है। अब यहाँ जितने भी आपको नंबर्स नजर आ रहे हैं ना उन सारे के सारे नंबर्स को आप ऐड कर दो। 2 + 1 इज इक्वल्स टू 3। 3 नंबर ऑफ ट्राइंगल्स आर देयर। 3 नंबर ऑफ ट्राइंगल्स आर देयर। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से हम थोड़ा सा टाइम को सेव कर सकते हैं। क्लियर? चलिए, नाउ लेट्स मूव टू द केस 2। नाउ लेट्स मूव टू केस 2। काउंट द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स इन द गिवन फिगर। चलिए, सबसे पहले तो जो मैंने ट्रिक देखी थी हम उससे देख लेते हैं। मैंने सबसे पहले आपको ट्रिक में क्या बताया कि बेस पे जितने भी ट्राइंगल बन रहे हैं सबकी नंबरिंग कर दो 1 2 एंड 3, ठीक है। इसके बाद ये जितने भी नंबर्स यहाँ आ रहे हैं इन सबको ऐड कर दो। 1 + 2 + 3 is equals to 6. 6 triangles are there. 6 triangles are there. क्लियर? बहुत इजीली हो गया ना भाई। क्या किया मैंने, 1 2 3 किया, और ये यहाँ तो मैंने आपको समझाया है तो इतना सारा लिखा है, आपको एग्जाम में इतना सारा लिखने की जरूरत नहीं है ना। आप तो क्या करोगे भाई, देखोगे 1 2 3 यही ऐड कर दो, 3 2 3 + 2 5 5 + 1 6। 6 इज योर करेक्ट आंसर। दैट्स इट, खत्म हो गया काम। क्लियर? चलिए, अब अगर मैं टिप्स और अपने ट्रिक्स को यूज ना करूं, भाई मुझे तो अपना लेंदी वाला मेथड ही यूज करना है। अगर मुझे तो अपना लेंदी वाला मेथड ही यूज करना है तो बिल्कुल देखो बेटा, उससे भी देख लेते हैं कि 6 ट्राइंगल्स ही हो रहे हैं कि अपने, कहीं ऐसा तो नहीं है हमने ट्रिक गलत यूज कर ली हो। चलिए देख लेते हैं। देखो फर्स्ट ट्राइंगल, ये जो छोटा सबसे स्मॉल वाला ट्राइंगल ले लो, ये हो गया अपना फर्स्ट ट्राइंगल। क्लियर? दिस इज योर सेकंड ट्राइंगल, ये भाई ये वाला अपना सेकंड ट्राइंगल हो गया, ठीक है। सिंगल सिंगल ट्राइंगल्स ले लिए, और ये हो गया मेरा थर्ड ट्राइंगल। 3 ट्राइंगल्स तो अपने पास ये बन गए, सिंगल सिंगल ट्राइंगल। अगला देखो, नेक्स्ट देखो बेटा, अब देखो डबल डबल ट्राइंगल्स को ले लो, ये बन गया अपने पास नेक्स्ट ट्राइंगल 1, और ये देखो एक ये ट्राइंगल अपने पास बन गया ना भाई। तो 3 तो पहले बने थे, 2 अभी बन गए। पहले मैंने सिंगल सिंगल वाला लिया, फिर मैंने 2 2 के पेयर में ले लिया। अब क्या होगा, लास्ट 3 के पेयर वाला, तो 3 के पेयर वाला तो एक ही ट्राइंगल है अपना, बड़ा वाला ट्राइंगल। तो 3 + 2 + 1 इज इक्वल्स टू 6। यहां से भी आपके पास नंबर ऑफ ट्राइंगल्स बेटा कितने आए, 6 ही आएंगे। क्लियर? चलिए, वेरी गुड। नेक्स्ट केस, केस नंबर 3।
अब देखो बेटा यहाँ मैंने क्या किया, अब देखो धीरे धीरे जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं ना चैप्टर में, वैसे वैसे क्वेश्चन का जो लेवल है वो डिफिकल्ट होता जा रहा है। सबसे पहले मैंने जो ट्राइंगल लिया था उसमें एक ही स्ट्रेट लाइन थी, फिर 2 स्ट्रेट लाइन थी, इस बार 3 स्ट्रेट लाइन्स आ गई। ठीक है, चलो इसको भी काउंट कर लेते हैं फटाफट से। क्या हो जाएगा बेटा, काउंट का काउंटिंग लिख दो, 1 2 3 एंड 4। वही सेम ट्रिक है अपनी, तो जितने भी बेस पे ट्राइंगल बन रहे हैं सबकी नंबरिंग हमने कर दी 1 2 3 4। अब क्या करोगे, सबको ऐड कर दो, 1 + 2 + 3 + 4। क्लियर, 2 + 1 3, 3 + 3 + 4, दैट मीन्स 3 + 3 6, 6 sorry 4, 6 + 4 = 10। So the correct answer is option number B. इजीली समझ आ गया ना, कहीं कोई प्रॉब्लम आई? बिल्कुल भी नहीं आई। अब यहाँ 10 ट्राइंगल्स कैसे बन रहे हैं वो आप आराम से देख सकते हो, इसको कॉपी में ड्रॉ करना और 10 काउंट कर लेना। क्लियर, लेकिन एग्जाम में नहीं करना है भाई ऐसे, ठीक है? एग्जाम में नहीं करना है कि आपने ट्रिक लगाई, आपका आंसर आ गया और आप फिर उसके बाद कैलकुलेट उसको ड्रॉ और कर रहे हो कि हाँ भाई 10 ही है ना, मैं चेक कर लूँ एक बार। नहीं, जो ट्रिक से आपका जो आंसर आया वो बिल्कुल सही है। आपको इसके बाद बहुत ज्यादा दिमाग लगाकर उसमें टाइम वेस्ट करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। क्लियर, चलिए द नेक्स्ट वन कर दो भाई, ट्रिप अपनी जो ट्रिक है वो यूज कर दो फटाफट। देखो अब ये तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट आ गया ना, लेकिन हमारे लिए डिफिकल्ट थोड़ी ना है, हमें तो सारे ट्रिक्स पता है। 1 2 3 4 5 एंड 6 कर दो भाई, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6, 2 + 1 3 + 3 + 4 + 5 + 6, 6 + 4 10, 10 + 5 15, 3 + 3 6 = 21. So the correct answer is option number D. Right? इजीली सॉल्व हो गया, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आई। राइट, और बहुत कम से कम टाइम में अपना क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। ओके द नेक्स्ट वन। अरे अब ये तो थोड़ा डिफिकल्ट आ गया, इसने तो इसमें स्लैंट लाइंस ड्रॉ नहीं की, यहाँ तो इसने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दिया। अब इस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, तो बिल्कुल ये वाला मेथड भी देख लेते हैं बेटा। वही सेम चीज है, कुछ नहीं करना है आपको। देखो वहां मैंने क्या किया था, जो मेरा नीचे बेस था उसमें मैंने काउंटिंग की थी, यहाँ भी सेम चीज, बेस पे काउंटिंग कर दो। थोड़ा अलग दिख रहा है डायग्राम मैंने माना, लेकिन ट्रिक वही है, उसमें कहीं कोई चेंजेस नहीं है। बेस पे 1 और 2 मैंने काउंट कर दिया, सिमिलरली इस हॉरिजॉन्टल लाइन पे भी सेम काउंटिंग कर दो 1 और 2। दैट मीन्स आपको करना क्या है, जितनी भी हॉरिजॉन्टल लाइंस आपको दिख रही हैं उन सब पे आपको काउंटिंग करनी है। क्लियर, यहां मैंने कर दिया 1 2, यहां मैंने कर दिया 1 2, सिमिलरली ऐड कर दो 3, यहां भी ऐड कर दो 3, यहाँ ऐड किया 3 आया, यहाँ ऐड किया 3 आया। अब इन दोनों को भी ऐड कर दो, कितना आया बेटा 6। सो द ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। बस अगर हॉरिजॉन्टल लाइंस बढ़ी तो ट्रिक जो है अपनी वो थोड़ी सी चेंज हो गई, बाकी रही वही सेम। क्लियर, ओके। केस नंबर 6, अब केस नंबर 6 में क्या है, देखो बेटा यहाँ इसने हॉरिजॉन्टल लाइंस भी बढ़ा दी और यहाँ इसने वर्टिकल लाइंस भी बढ़ा दी, सॉरी स्लैंट लाइंस भी बढ़ा दी, लेकिन हमें तो टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, हमें तो सारे ट्रिक्स पता है। चलो कर दो भाई, क्या करना है, अगर लाइंस बड़ी है तो कुछ नहीं करना, 1 2 3 एंड 4, सिमिलरली 1 2 3 एंड 4 एंड 1 2 3 एंड 4। मैंने आप क्या बताया था, जितनी भी हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं सबके लिए काउंटिंग कर दो। क्लियर, चलो कर दो, सबका एडिशन कितना आया 10, इधर भी एडिशन 10 ही आएगा और इधर भी एडिशन 10 ही आएगा। कर दो भाई तीनों को ऐड, कितना आ जाएगा 30। सो द नंबर ऑफ ट्राइंगल आर 30। क्लियर, बहुत आराम से सॉल्व हो गया, बहुत इजीली सॉल्व हो गया। चलिए नेक्स्ट देखिए केस नंबर 7। अब यहाँ तो हॉरिजॉन्टल लाइंस भी बहुत ज्यादा है भाई और वर्टिकल लाइंस भी बहुत ज्यादा है, कोई दिक्कत नहीं है, कर दो काउंटिंग 1 2 3 4 एंड 5। कर दी, कितना आया 5 + 4 9, 12 14, 50। 5 + 9 4, 5 + 4 9, 12 14 और 15।
कितना है बेटा टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स 15। अब देखो यहाँ 15 है तो इसमें भी 15, इस लाइन के लिए भी 15, यहाँ इस लाइन के लिए भी 15 और यहाँ पर इस लाइन के लिए भी 15। सेम ही तो काउंटिंग होगी ना बेटा सब में, 15 15 15 15। तो कितने टाइम आया बेटा, क्या करोगे सबको ऐड कर दो, 15 प्लस 15 प्लस 15 प्लस 15 प्लस 15, ये लो भाई हो गया 15 5 75, 75 ट्राइंगल्स आर देयर। क्लियर, कहीं कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं है ना, आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। देखो कितना डिफिकल्ट क्वेश्चन था, अगर मैं इसमें नंबर ऑफ ट्राइंगल्स अगर हम काउंट करने बैठते तो कितना टाइम लगता, 1 ट्राइंगल, 2 ट्राइंगल, 3 ट्राइंगल, फिर 2 2 के पेयर में लो, फिर 3 3 के पेयर में, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता और लिटरली आपको एक सिंगल क्वेश्चन को करने में हाफ एन आवर कंप्लीट हो जाता। उसके बाद भी आपको कॉन्फिडेंस नहीं रहता दैट इज इट राइट और नॉट, लेकिन ट्रिक से बहुत इजिली 75 ट्राइंगल्स काउंट हो गए, राइट। चलिए केस नंबर 8। अब केस नंबर 8 इसने क्या किया, थोड़ा सा और चेंज कर दिया। अब इसमें क्या चेंज किया इन्होंने, देखो अगर ये हॉरिजॉन्टल लाइंस पूरी होती ना तो हम इजीली काउंट कर देते क्योंकि ये वाला ट्रिक तो मुझे पता था, लेकिन इसने क्या किया, इसने एक शैतानी करी और इसने इस हॉरिजॉन्टल लाइंस को कंप्लीट नहीं किया, नहीं किया ना कंप्लीट। चलो अब कैसे काउंट करेंगे, तो इसके लिए भी बहुत प्यारा ट्रिक है, कुछ नहीं करना, जहां जहां तक हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रही है वहां वहां तक काउंटिंग कर दो। भाई मैंने आपको यही समझाई है ना ट्रिक कि आपको हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए काउंटिंग करनी है। अब अगर हॉरिजॉन्टल लाइन पूरी नहीं है, वो अधूरी है, तो अधूरी काउंटिंग कर दो, दैट्स इट। चलो सबसे पहले तो बेस के लिए करो, 1 2 3 एंड 4, ये तो पूरा हो गया। इसके बाद ऊपर वाली हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए जाओ, 1 2 और 3, ये से 3 तक ही जाएगा ना, आगे तो लाइन है नहीं, तो यही खत्म कर दो। नेक्स्ट के लिए 1 और 2, ये इतना है तो उसके लिए इतना कर दिया, जो हॉरिजॉन्टल लाइन जितनी है उसके लिए उतनी ही काउंटिंग कर दो, दैट्स इट। क्लियर, आगे क्या करोगे, एडिशन कर दो, 2 + 1, यहाँ हो गया 3, ये कितना हो गया 6, और ये कितना हो गया बेटा 10। क्लियर, अब क्या करोगे, सिमिलरली जैसे अब तक करते आए हैं, ऐड कर दो सबको, कितना हो गया बेटा 19। सो नंबर ऑफ ट्राइंगल्स इज इक्वल्स टू 19। ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर है, हॉरिजॉन्टल लाइन अगर पूरी नहीं आ रही है, हाफ आ रही है, तो हाफ के अकॉर्डिंग कर दो, पूरी आ रही है तो पूरी के अकॉर्डिंग कर दो, दैट्स इट। चलिए द नेक्स्ट, अब नेक्स्ट में क्या है बेटा, नेक्स्ट देखो ये भी इजी है, नेक्स्ट भी इजी है ना बिल्कुल, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3, 1 2 3 4, 1 एंड 2, हो गया काम खत्म। क्या करोगे, एडिशन करना है, इन दोनों को ऐड करो, इनको ऐड करो, इनको ऐड करो, और इन सारे के सारे नंबर्स को ऐड करो, जो कि हम इजीली कर सकते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया तरीके से ट्रिक समझ आ गई, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव कर जाते हैं। अब ये देखो, ये थोड़ा सा और डिफरेंट है बाकी से, ठीक है। अब यहाँ कैसे काउंट करना है बेटा, देखो यहाँ अब कोई हॉरिजॉन्टल लाइंस नहीं है, कोई स्लैंट लाइन हमें नजर नहीं आ रही है, बिल्कुल डिफरेंट केस है। ठीक है, अब इसको कैसे काउंट करना है वो देखते हैं बेटा। देखो जब भी आपके पास इस टाइप का ब्रिज वाला क्वेश्चन आएगा ना, इसको बोलते हैं ब्रिज वाला क्वेश्चन, ट्राइंगल उसके इनसाइड में ट्राइंगल बना हुआ है, ट्राइंगल के इनसाइड में जब ट्राइंगल बना हुआ होता है तो उसको कैसे काउंट करना है। देखो इसको तो हम सिंपल काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4, और ये एक पूरा बड़ा वाला ट्राइंगल 5, टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स आर 5। क्लियर, ठीक है। लेकिन नेक्स्ट केस देखो, अब इसी में अगर इतना बड़ा वाला ट्राइंगल आ जाए तो कैसे काउंट करोगे, फिर हो जाती है बहुत ज्यादा डिफिकल्टी हमें क्वेश्चन को सॉल्व करने में। लेकिन हमें तो परेशान होना ही नहीं है, हमें तो सारे ट्रिप्स पता है। देखो बेटा जब भी आपके पास इस टाइप की शेप आएगी जिसमें आपको एक ट्राइंगल गिवन है और उसके इनसाइड में छोटे 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 बहुत सारे इस तरह के सिमेट्रिकल ट्राइंगल्स गिवन है, तो उस कंडीशन में आप क्या करोगे, सबसे पहले देखो बेस देखो, 1 2 3 और 4, बेस पे क्या बन रहे हैं 4 ट्राइंगल्स, इधर भी 1 2 3 एंड 4 बन रहे हैं, इधर भी 1 2 3 एंड 4 बन रहे हैं। हर तरीके से
अगर तीनों साइड से हम देखें तो तीनों साइड से ये चीज क्या है, सिमेट्रिक है। तीनों साइड से ही ये चीज हमें सिमेट्रिकल मिल रही है कि हर एक साइड पर 4 ट्राइंगल्स बन रहे हैं। क्लियर? तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना होता है उसका ट्रिक देखो। कितने नंबर ऑफ ट्राइंगल्स बन रहे हैं? 4, तो 4 तक का काउंटिंग लिख लो। ठीक है, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना बेटा, थोड़ी सी डिफरेंट ट्रिक है, इसको अच्छे से समझना। कितने ट्राइंगल्स बन रहे हैं? 4 ट्राइंगल बन रहे हैं, तो मैंने 1 2 3 4 मैंने यहाँ काउंटिंग लिख ली। ठीक है, इसके बाद देखो इसको सक्सेसिवली ऐड करना है हमें। 1 है तो फर्स्ट नंबर के आगे तो वही सेम नंबर आ जाएगा 1। आगे देखो ऐड करते जाओ, यहाँ जो नंबर आया इसको इस नीचे वाले नंबर से ऐड कर दो। 2 + 1 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10। कैसे ऐड किया पता चल गया ना भाई? फर्स्ट नंबर तो एज इट इज आ गया, उसके बाद वाले जो नंबर्स है उनको ऐड करते हुए आगे लिख दिया। उनको मैंने क्या किया बेटा? ऐड करते हुए आगे लिख दिया। कितना आ गया? 10 तक आ गया। अब ये जितने भी नंबर्स आए इन सबको ऐड कर दो। 10 + 6 + 3 + 1। क्लियर? कितना आ गया बेटा? 20। कितना आ गया? 20। तो एक नंबर तो मुझे मिल गया 20। ठीक है, इसके बाद देखो क्या करना है। यहाँ तक की चीज समझ आई ना भाई? मैंने यहाँ पर सिमेट्री देख ली कि हर साइड पे 4 ट्राइंगल्स हैं, तो 4 ट्राइंगल्स है, तो मैंने 1 to 4 तक की काउंटिंग यहाँ लिख दी है। उसके बाद में सक्सेसिवली उनको ऐड करते हुए हम गए और ऐड करते हुए हमने इनको लिख दिया। ठीक है, सारे के सारे जो भी नंबर्स मुझे मिल रहे हैं 1 3 6 और 10 सबको मैंने ऐड कर दिया। 20 आया और 20 को मैंने एज इट इज यहाँ लिख दिया। यहाँ तक का काम खत्म हो गया, पूरा काम अभी खत्म नहीं हुआ है। ठीक है, अब देखो आगे क्या करेंगे बेटा। यहाँ 4 नंबर्स हमें मिल रहे हैं ना, तो देखो सबसे पहले वाले नंबर को छोड़ दो, अगला वाला नंबर पिक कर लो। उसके अगला वाला छोड़ दो, अगला वाला नंबर पिक कर लो। अब जो जो भी नंबर मैंने पिक किए सबको इस 20 के साथ ऐड कर दो। कितना आ गया? 27। अब हो गया काम खत्म। अब हो गया काम खत्म। 27 इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर है? लास्ट वाली चीज नहीं बोलोगे ना, एक छोड़ना है फिर एक लेना है, फिर एक छोड़ना है फिर एक लेना है। क्लियर? तो ये थी बेटा शॉर्ट एंड स्वीट कुछ ट्रिक्स जो कि आपकी स्ट्रेट लाइन से रिलेटेड थी और आपके ट्राइंगल से रिलेटेड थी। कुछ छोटी छोटी ट्रिक्स हैं जो कि हमने सेशन में देखी। इस चैप्टर में आपके और भी बहुत टाइप के ट्रिक्स आते हैं जो कि हम आगे वाले सेशंस में इसी तरीके से पढ़ते रहेंगे। ट्राइंगल्स में भी कंप्लीट नहीं हुआ, ट्राइंगल में भी अभी बहुत टाइप के शेप्स होते हैं, उनको भी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो अब तक जो हमने ट्रिक्स पढ़ी हैं उन्हीं से रिलेट करके हम आगे की ट्रिक्स को भी देख लेंगे। और यही आपको सेशन के साथ साथ ही सारी चीजें याद करवा दी जाएंगी। इसके अलावा जो भी रेक्टेंगल है और आपके स्क्वायर है, ठीक है, और सर्कल है, उनको भी काउंट करने के हम यहाँ ट्रिक्स देखेंगे। वो देखेंगे हम अपने नेक्स्ट सेक्शन में। फॉर दिस सेशन दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। हैव फन स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।